जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जिस तरह की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जिस तरह की स्टॉक मार्केट में सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, इस तरह के सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आप सभी का घिसा-पिटा हुआ बातें करके समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगा कि इस तरह के सिचुएशन में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इस बात को आप ज़्यादातर लोगों के माध्यम से सुन रहे होंगे। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर हम इस तरह के सिचुएशन में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले समय में हमें इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट या फिर जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, उससे कहीं बेहतर बेनिफिट मिल सकता है। अब यहाँ पे समस्या है ना दोस्तों कि जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है ना, तो इस गिरावट के पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर रहता है, कोई ना कोई खबर तो ज़रूर रहता है, जिस कारण से स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिस वजह से स्टॉक मार्केट गिरता है, और अभी हमने एक बड़े फंड मैनेजर्स के माध्यम से ये भी सुन भी लिया है कि स्टॉक मार्केट में खास करके जो स्मॉल कैप, मिड कैप हैं, म्यूचुअल फंड ले लीजिए या फिर स्टॉक्स ले लीजिए, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं। ऐसे में इस तरह के फंड से हमें एग्जिट कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। तो इस तरह से जो छोटी-छोटी खबरें हैं, वो मिल करके एक बड़ी खबर बन जाती है, जिसका असर हमें स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलता है और लोग पैनिक होकर के पैनिक सेलिंग करते हैं। और अभी जो करंट में सिचुएशन चल रही है, जो हमें बड़ी-बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इस गिरावट का कारण कोई बहुत बड़ा खबर नहीं है। इस गिरावट का जो मुख्य वजह है, वो मेरे ख्याल से जितना मुझे समझ में आ रहा है, वो है पैनिक सेलिंग। लोग पैनिक में हो करके अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं, क्योंकि गिरावट का सिलसिला चलते हुए लगभग 1 साल के आसपास में हो गया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि इन्वेस्टर 2 तरह के होते हैं। एक वो इन्वेस्टर होते हैं जो खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेते हैं, प्लान करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो व्यक्ति अच्छा समझदार है, सभी चीज़ों को अच्छे से समझता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इस तरह से इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन खुद से इन्वेस्ट करने वाले ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, उनको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी समझ नहीं होती है। उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, वहाँ से वो अंधाधुंध इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, तो कुछ इसी तरह के लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा पैनिक होकर के पैनिक सेलिंग करते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी से जुड़ करके, कहीं न कहीं से सर्विस ले करके इन्वेस्ट करते हैं। उनको प्रॉपर गाइड मिलते रहता है स्टॉक मार्केट के हर सिचुएशन में। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या ये लोग डरते नहीं हैं? क्या ये लोग घबराहट में आते नहीं हैं? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है। लेकिन क्योंकि उन्होंने किसी न किसी से सर्विस ली हुई है, किसी न किसी से उनको टच है, किसी न किसी के वो टच में रहते हैं, तो उनको प्रॉपर स्टॉक मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से सलाह-मशवरा मिलते रहती है। तो ऐसे में ये जो लोग हैं, जो किसी न किसी के माध्यम से जुड़ करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैनिक सेलिंग बहुत कम करते हैं। अब नहीं करते होंगे, 100% लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड ही हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे में ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो पैनिक में आकर के सेलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट के प्रति जो है ना, समय-समय पर एडवाइस उसके हिसाब से मिलते रहती है। अब जैसा कि मैंने अपनी अधिकतर वीडियो में आप सभी को ये भी कहा है कि मैं एमफी के द्वारा, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा म्यूचुअल फंड का रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो ऑफकोर्स मेरे बहुत सारे क्लाइंट भी हैं, और बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी हैं जिन्होंने लगभग 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा है। तो अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही है, और आप सोचिए कि अगर किसी ने 40 लाख, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा है, तो क्या उनके पोर्टफोलियो में गिरावट नहीं दिख रही होगी? बिल्कुल दिख रही होगी। वो भी बहुत घबरा करके फ़ोन करते हैं कि सर, हमारे पोर्टफोलियो में देखिए ना, एक-एक दिन में इतनी-इतनी गिरावट हो रही है। क्या हमें एग्ज़िट कर देना चाहिए? क्या हमें बेच देना चाहिए? क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए? इस तरह के तमाम सवाल मेरे इन्वेस्टर भी मुझसे पूछते हैं। तो क्योंकि मैं जब भी किसी का भी इन्वेस्टमेंट कराता हूं, तो सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज होती है म्यूचुअल फंड की, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जिस तरह की सिचुएशन हो सकती है शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड के साथ में, वो सारी चीज़ें उनको बता करके ही मैं उनको इन्वेस्ट कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए है? क्या आप 2 साल, 3 साल के लिए ही इन्वेस्ट करने आए हैं? तो ज़्यादातर इन्वेस्टर का तो कहना होता है कि नहीं सर, हम 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने आए हैं। और मैं उनसे दोबारा ये भी पूछता हूँ कि क्या मैंने आपको ऐसा नहीं कहा है कि अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, तो 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, यहाँ तक कि 3 साल के दौरान भी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उसमें आपको माइनस में रिटर्न देखने को मिल सकता है।
क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आप कहीं बैंक में फिक्स डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, कोई आरडी पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में नहीं चला रहे हैं कि यहाँ पे गारंटेड रिटर्न मिलेगा ही। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड का इस तरह का ट्रेंड ही है कि आपको साल भर, 2 साल, यहाँ तक कि 3 साल के दौरान भी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें भी आपको माइनस में रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीजों को सोचकर समझकर आपने इन्वेस्ट किया है और वही सिचुएशन जिसके बारे में मैंने आप सभी से चर्चा किया वही तो आपको देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको शुरुआत में ही इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल गई, क्योंकि जब आप एक बारी इस तरह की सिचुएशन का सामना कर लेते हैं और दोबारा जब आपके साथ में नियर फ्यूचर में ऐसा किसी भी कारण से सिचुएशन देखने को मिलेगा तो उस समय आप अवेयर रहेंगे, उस समय आपको घबराहट नहीं होगा, आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो मेरा यहाँ पे कहना यह है दोस्तों कि अभी जो स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, जैसा मेरा मानना है, जैसा मुझे लगता है, वो उसका जो मेजर कारण है, जो बड़ा कारण है, वो है पैनिक सेलिंग। लोग घबरा गए हैं क्योंकि लगभग उनको ये जो गिरावट देखते हुए लगभग साल भर के आसपास में समय हो गया है और साल भर का समय कोई कम नहीं होता है और स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि स्टॉक मार्केट में भले ही साल भर के आसपास से गिरावट हो रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं कि गोता खा गया, बीच बीच में कभी रिकवरी हो रही है, फिर बीच बीच में गिरावट हो रही है। तो स्टॉक मार्केट अभी भी फिलहाल बहुत ज्यादा आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गिरा हुआ है, ठीक ठाक लेवल पर है, ठीक ठाक स्टॉक मार्केट में गिर गई है। अगर यहाँ पे कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको अच्छा खासा बेनिफिट होगा भी, लेकिन ये कहा जाए कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया है तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। स्टॉक मार्केट में गिरावट है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जिस वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, इस वजह से लोग पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होकर के इस तरह की डिसीजन लेते हैं। तो मैं भी आप सभी से यही कहना चाहता हूं और इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि आप सभी को थोड़ा सा मैं ये समझा पाऊं कि भाई देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप घबरा करके पैनिक में सेलिंग करेंगे तो आपका नुकसान तो होगा ही, साथ में जितने भी इन्वेस्टर हैं उन सभी का नुकसान होगा। तो आपको पैनिक में आकर के सेलिंग नहीं करना चाहिए अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने आए हैं तो। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में मैं अक्सर अपनी वीडियो में चर्चा करता हूं कि पोर्टफोलियो हमेशा एक वेल डाइवर्सिफाइड, एक अच्छी सी बनाइए, क्योंकि आज ज्यादातर जो लोग हैं ना वो बेतहासा रिटर्न के चक्कर में ऊट-पटांग पोर्टफोलियो बना लेते हैं। ज्यादातर अपने पोर्टफोलियो में खाली स्मॉल कैप, मिड कैप भर लेते हैं और जब इस तरह की गिरावट होती है तो सबसे ज्यादा उन्हीं के पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट पड़ता है। तो भाई जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ही पोर्टफोलियो बनाइए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर तरह की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ अंधाधुंध रिटर्न ही नहीं मिलता है भाई जिसको देख करके और सोच करके आप आते हैं। अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट भी करना होता है। अगर आपकी अपनी पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट रहेगी तो आपका हिम्मत भी रहेगा, आपका हिम्मत जवाब भी नहीं देगा और आप पैनिक भी नहीं करेंगे। अगर आपने अच्छी पोर्टफोलियो बनाई है, स्टॉक मार्केट की गिरने के बाद भी आपका पोर्टफोलियो कम गिर रहा है स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट में, तो आप समझिए कि अच्छी पोर्टफोलियो बनाई है। तो ऐसे में आपको घबराहट और डर कम लगेगा। तो हमेशा जब भी लॉन्ग टर्म्स के लिए पोर्टफोलियो बनाइए तो सारी बातों को सोच करके और समझ करके हमें पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लालच में पड़ के हमने पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि भाई इस तरह के कैटेगरी से, जैसे में स्मॉल कैप, मिड कैप हो गया, इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, यहीं पे सारा पैसा डाल दो। या फिर जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड होते हैं इनमें बहुत ज्यादा हमें कभी कभी रिटर्न देखने को मिलते हैं तो इनमें सारा पैसा डाल दो। तो ऐसी जो गलतियां की है ना उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब भी आप इंडेक्सेस देखेंगे, जब भी गिरावट होती है, तो अगर निफ्टी में 1%, 1.5% की गिरावट हो रही है तो मिड कैप में आपको 2-3% और स्मॉल कैप में लगभग 3-4%, माइक्रो कैप में लगभग 3-4%, 5% के आसपास में गिरावट होती है। तो जो ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं या फिर म्यूचुअल फंड हैं उनमें जनरली थोड़ा सा कम ही गिरावट होती है। तो इस तरह से हमें मिला जुला करके पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सिर्फ लालच में पड़ करके, बेतहासा रिटर्न को देख करके हमें गलत तरीके से पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत करते हैं तो हमारा मनोबल भी टूटता है। हम कहीं ना कहीं हताश होकर के जो रिटर्न हम फ्यूचर में बना सकते थे म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में बने रह करके, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी तरह के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है, अब आपको लगता है कि भाई मेरी जो पोर्टफोलियो है ना वो शायद सही नहीं है, कंफ्यूजन में है आप, तो मेरे पास आप पोर्टफोलियो चेक करने के लिए भी भेज सकते हैं या फिर मेरे से एक नए सिरे की पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। यकीन मानिए ये जो सर्विस है चार्जेबल है, लेकिन इसके लिए मैं बहुत ही नॉमिनल चार्ज करता हूं। मेरा मानना यह है कि जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सारे लोग इन्वेस्ट कर पाएं।
इसलिए मैंने इसका जो चार्ज है वो बहुत ही नॉमिनल रखा है। इस वीडियो का मैसेज बस इतना ही है कि आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में इस तरह की सिचुएशन आपको कई बारी देखने को मिलेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट करने आए हैं तो पहली बारी में ही आप घबरा जाएंगे और डर जाएंगे, यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, तो आपके पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, जिस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप फ्यूचर में करोड़ों रुपए बना सकते थे, शायद उसको आप मिस कर दे। तो आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो गिरावट होती है ये भी टेम्परेरी है, आज नहीं कल ये गिरावट थम जाएगी, स्टॉक मार्केट रिकवर करेगा, उस दिन आप पछताएंगे। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया है उसको एज इट इज इन्वेस्टेड छोड़ दीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे पैसा डालिए, क्योंकि लगभग साल भर के आसपास का समय हो गया स्टॉक मार्केट को गिरते हुए। तो मुझे उम्मीद है कि जो ज्यादातर लोग होंगे जिनको कुछ पैसा डालना होगा वो ऑलरेडी डाल चुके होंगे। तो अगर आपने डाल दिया है पैसा तो यहाँ पे बने रहिए, किसी भी तरह की चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का ट्रेंड ही ऐसा है कि कभी स्टॉक मार्केट में गिरावट होगा, कभी स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी जो डर है, ताकि उनकी जो घबराहट है वो थोड़ी सी कम हो सके और स्टॉक मार्केट में वो बने रह सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।